It's class 9 physics. I am going to start lesson 1 motion. Lesson 1 class 9. In motion there are three major equations. There are three major equations of motion. Number 1, V is equal to U plus AT. Number 2, S equal to UT plus half AT square. Number 3, V square is equal to U square plus 2S. In thrice equation, I will tell what is V, what is U, what is S, what is A, and what is T. V is the final velocity. V is the final velocity. U is initial velocity. S is the distance covered by the object. T is time taken by the object, and A is the acceleration. Okay. V is the final velocity. Final velocity always greater than initial velocity, because इनिशियल वेलोसिटी, जैसे घर में आपके साइकिल खड़ी है और घर से आप निकलते हैं तो आपकी स्पीड कम रहती है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. और जब आप रोड पे पहुंचते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी में भी रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है. ओके. तो जब स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं तो इनिशियल से वो फाइनल में ही पहुंचती है. अब स्पीड को एक्सेलरेट कैसे करेंगे? ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करने में टी टाइम है. ओके. अब टी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू, और उसके बाद यू माइनस यू जब ट्रांसफर होगा तो होगा आपका यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, एंड दिस द वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फाइंड इट द फर्स्ट इक्वेशन. ओके. Same type, the second equation is how you know that the distance is equal to speed into time. The mathematical. In mathematics, distance is equal to speed into time. Distance denoted by s. Speed means average speed. Average को यहाँ पे speed दो हैं, v और u, तो आप average speed रखेंगे v plus u upon 2 into time as you know t. ओके. अब v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आप फाइंड कर चुके हैं, v is equal to u plus at. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू विल टेक द वैल्यू ऑफ v. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at. इसको आप इक्वेशन 1 रख दीजिए. ओके. ठीक है. और v की वैल्यू जो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. ठीक है. तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1. Put the value of v in equation 1. अब इस v की वैल्यू को इसमें ट्रांसफर करेंगे आप. देखिए क्या मिलेगा आपको. h इक्वल टू u प्लस ए टी प्लस u अपॉन 2 इंटू टी. u प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा s इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी. इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिलेगा क्या आपको. s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2. ओके. इन द नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए आप. इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए. मतलब देख लीजिए. तो अब इनको अलग करेंगे तो s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2. ये कैंसिल हो गया तो मिल रहा है आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. This is the second equation of the motion.
Now how will you find the third equation of the motion? See, third equation of the motion from first equation. In this equation, from first equation. आप पहले इक्वेशन से जो है t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला इक्वेशन था आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, इट्स t वैल्यू। अब इस वैल्यू को आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे? राइट द फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ t, s इक्वल टू u, t वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 इंटू a v माइनस यू अपॉन ए होल ऑफ स्क्वायर। s इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस a वन या a अपॉन 2 a माइनस बी को u का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या मिलेगा? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे a है, ये a स्क्वायर है, तो ये आपका कट जाएगा, एक a यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ये वाला। तो s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। ओके, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसका एलसीएम ले लीजिए आप। तो s इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2a। अब इसको, अब 2a को a से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 2, तो 2 मिलेगा, तो 2 ऐसे लिख के 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस, अब 2a पूरा 1 बच गया, तो ये अलग लिख दिया जाएगा ब्रैकेट में, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। बिल्कुल एज यूजुअल इसी तरह जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ सी, उसके बाद क्या करेंगे? इसको आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देख लीजिए, ये लाइन खींच के हमने नेक्स्ट पार्ट में कर रहे हैं इसको। तो s इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ओके, प्लस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ओके, अपॉन 2a। ओके, अब देखिए कुछ कट रहा है इसके अंदर, ये देखिए 2uv प्लस में और ये 2uv माइनस में कट गया, तो बच रहा है आपके पास s इक्वल टू वी स्क्वायर, ये प्लस में ये पहले ले आएंगे, माइनस 2u में से एक प्लस यू गया तो माइनस यू स्क्वायर ही आपका बचेगा अपॉन 2a। अब 2a यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा आपके पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस यू स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ